बोलिए 1008 श्री संभवनाथ भगवान की जय। अब मैं बिना किसी भूमिका के निवेदन कर रहा हूं, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सत वंदन नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए कि पूज्य मुनि श्री इस अवसर पर इस महती धर्म सभा को अपनी अमृत वाणी से तृप्त कर हमें कृतार्थ करें। बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले। इड़मू अरिहंताणं इड़मू सिद्धारणं इड़मो आयरियाणं इड़मो उवज्झायानम् इड़मोलोई सवशहुनम् एषो पंचेणमुयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च शवेशिम् पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हर मनुष्य अनेक प्रकार की इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं उसकी स्वभावगत होती है और कुछ इच्छाएं एक दूसरे को देख करके पनपती है। जन्मजात इच्छाएं, स्वभावगत इच्छाएं, मनुष्य की सामान्य इच्छाएं जो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। खाना पीना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, ये मनुष्य की सहज इच्छाएं हैं। हीनाधिक रूप में हर मनुष्य के भीतर ये पाई जाती है। लेकिन कुछ इच्छा ऐसी होती है जो हम किसी और को देखकर अपने अंदर जगाते हैं। भगवान को देखकर कभी भगवान बनने की भी इच्छा हुई होगी। मुनिराज को देख करके सतपथ पर चलने की भी इच्छा हुई होगी। किसी धर्मी को देखकर धर्म करने की इच्छा हुई हो। कभी अशोक जी जैसे दानी को देखकर दान देने की इच्छा हुई हो। किसी अपने जीवन में सफलता को छूने वाले मनुष्य को देखकर जीवन को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने की इच्छा हुई हो। किसी बड़े अधिकारी को देखकर, राहुल जैसे आईएएस को देखकर आईएएस बनने की इच्छा हुई हो। कईयों के मन में होती है। अरे महाराज छोड़िए, ये तो बहुत दूर की बात है। हम जब छोटे थे किसी को साइकिल चलाते देखते थे तो खुद के मन में भी साइकिल चलाने की इच्छा होती थी। यहाँ से इच्छा मनुष्य के मन में जगती। मेरी दृष्टि में ये इच्छा मनुष्य के विकास की गाथा लिखती। अगर मनुष्य के मन में ऐसी इच्छाएं ना हो तो जीवन में कभी सफलीभूत नहीं होगा।
हर मनुष्य, चाहे पारमार्थिक क्षेत्र की बात हो, चाहे लौकिक जीवन की बात हो, इच्छा मनुष्य की प्रेरणा बनती है और प्रेरणा प्रगति का आधार बनकर उसे ऊंचाई तक पहुंचाती है। इच्छा होना अच्छी बात है। मैं आप सबसे पूछता हूं, आपके मन में कोई इच्छा है? एक सज्जन बोल रहे थे, महाराज जी ये क्षेत्र देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, इच्छा हो रही कुछ दिन रुकूं। तो रुक जाओ ना भैया, रोका किसने? इच्छा होती है, लेकिन तुम्हारी इच्छा तक सीमित रह जाती है। इच्छा से आगे बढ़ो, इच्छा को निर्णय में परिवर्तित करो, निर्णय को संकल्प में बांधो, संकल्प से सिद्धि मिलेगी। मुझे याद, जब मैं ब्रह्मचारी था, जबलपुर में संघ का आना हुआ, साथ साथ आया 1984 की बात। मड़िया जी में वाचना के शुभारंभ में सारे सठखंडागम, महाबंध, कसाय, प्राभृत आदि सिद्धांत के बड़े बड़े ग्रंथ सजाकर रखे गए। उन ग्रंथों को देखकर मेरे मन में एक इच्छा जगी कि मैं इनको कब पढ़ूं, सिद्धांत ग्रंथों को मैं कब पढ़ूं। ब्रह्मचारी था उस समय, आता जाता नहीं था, तत्वार सूत्र ही पढ़ा था और कुछ नहीं था। कब पढ़ूं, मन में इच्छा जगी, ललक थी कि मुझे पढ़ना है। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इन ग्रंथों को मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरी इच्छा हो रही है मैं इन्हें पढ़ूं। गुरुदेव ने कहा, भावना प्रबल बनाओ, समय आएगा सब पढ़ लोगे। और मैं वहां रुका नहीं, मैंने ठान लिया कि मुझे जीवन में पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो उसका परिणाम ये निकला कि 1984 से लेकर 1994 तक की अवधि में मैंने पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि इच्छा को मैंने अपने निर्णय में बदला और निर्णय को संकल्प में बदल दिया। जिस दिन मेरी मुनि दीक्षा हुई, मैंने गुरुदेव से पहला संकल्प लिया कि महाराज सठखंडागम का पूर्ण स्वाध्याय करूंगा और जब तक ये स्वाध्याय पूरा नहीं हो पपीता को छोड़कर सब फलों का त्याग करता हूं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। परिणाम ये निकला कि 2 वर्षों में मैंने सठखंडागम का पूर्ण अध्ययन कर लिया, 6 खंडों का अध्ययन कर लिया और काम हो गया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये बताऊं कि मैंने क्या पढ़ा, मैं ये बात केवल आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि इच्छा मात्र इच्छा बनकर रह जाए तो जीवन में कभी उपलब्धि नहीं होती। इच्छा को निर्णय में बदलो, निर्णय को संकल्प में परिवर्तित करो, सिद्धि जरूर मिलती है। 4 बातें आपसे कहूँगा, आज 4D की बात करूँगा। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। हमारे जीवन में इन 4 डी का बड़ा महत्व है। तुम्हारे मन में जब कोई अच्छी डिजायर हो, बुरी नहीं, वो इच्छा जो तुम्हारी बाहरी भीतरी प्रगति का आधार बने, वो इच्छा जो तुम्हारी चेतना को परिष्कृत और परिपक्व बनाने वाली हो, वो इच्छा जो तुम्हारी क्षमता और प्रतिभा को निखारने वाली हो, वो इच्छा जिसके बदौलत तुम अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में उपस्थित कर सको। जब भी ऐसी कोई इच्छा जगे, क्या करो? तुरंत निर्णय लो, ये मुझे करना है नहीं, करना ही है। क्या करो? करना है कि करना ही है। आप लोग कैसे रहते हो? हाँ, एक मनोवैज्ञानिक अपने कुछ छात्रों मित्रों के साथ एक रेस्तरां में चाय पीने के लिए गया। देखा कि उससे पहले 3 युवक चाय पिए और चाय पीने के बाद तीनों ने कप को अलग अलग तरीके से रखा। एक ने कप को उलट के रख दिया, एक ने कप को सीधा रखा और एक ने कप को लेटा के रख दिया।
तो मनोवैज्ञानिक के मित्रों ने कहा कि इन तीनों ने बराबर चाय पी, और चाय पीने के बाद कप को रखने का अंदाज तीनों का अलग अलग। आप ये बताएं कि इन तीनों की मेंटालिटी क्या है, इन तीनों की मेंटालिटी क्या है। मनोवैज्ञानिक ने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कि पहला, जिसने कप को पलट कर रख दिया है, यानी उसके लिए अब चाय की जरूरत नहीं है, चाय उसके लिए सफिशिएंट हो गई। दूसरा, जिसने कप को सीधा रखा है, उसकी मानसिकता यह दर्शाती है कि इसे अभी और चाय चाहिए। बोले तीसरा, बोला तीसरा ढुलमुल है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। पूछो अपने मन से, तुम्हारी इच्छा की एक कप सीधी है, उल्टी है या आड़ी है? क्या है? आड़ी है। हाँ ठीक है, लगा लो, मिल गया तो ठीक, ना मिले तो ठीक। यही कारण है कि तुम अपनी इच्छा को निर्णय में नहीं बदल पाते, और निर्णय नहीं होता तो परिणाम कैसे होगा। मन में जब कभी कोई इच्छा जगे, निर्णय लो, करना है नहीं करना ही है। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत निर्णय लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो निर्णय ही नहीं ले पाते। जीवन के सफलतम लोगों को देखोगे, फट से निर्णय लेंगे, आर या पार, और वही सफल होते हैं। क्या हुआ? अच्छा, बता रहे अशोक जी हेलीकॉप्टर में ही बात बता रहे। इनके जीवन की एक विशेषता है, इनने अपने जीवन में कई बार मैंने इनसे चर्चा की, इनकी तो मैंने इनसे कहा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखाओ, हमारे समाज के युवाओं के बहुत काम में आएंगी। किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया जाता सीखा जा सकता है। हर सफल मनुष्य के जीवन में ये बातें हमें देखने को मिलेगी। इसके बगैर जीवन में सफलता आ ही नहीं सकती। चाहे पारमार्थिक क्षेत्र की बात हो या लौकिक क्षेत्र की बात हो, सामान होकर के जीने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। जीवन में जब कुछ विशेष पाना चाहते हो तो तुम्हें विशेष करने के लिए तैयार होना होगा। जो अब तक नहीं पाया वो पाना चाहते हो? बोलो। जो अब तक नहीं पाया वो पाना चाहते हो? जोर से बोलो। जो अब तक नहीं पाया वो पाना चाहते हो तो एक काम करो, जो अब तक नहीं किया वो करना शुरू कर दो। ठीक है ना? जो अब तक करते आए उसके बदौलत तो वही मिलेगा जो अब तक मिला है। जो अब तक नहीं पाए वो पाना चाहते हो तो एक संकल्प लो, जो अब तक नहीं किया मुझे वो करना है। ये तुम्हारे जीवन की आंतरिक और बाह्य उपलब्धि का आधार बनेगी। जीवन का रूपांतरण इसी के बल पर होता है। बदलाव घटित कीजिए, मन को नव संकल्प से जोड़िए, जीवन तब आनंद के रस से भरेगा। तो डिजायर को डिसीजन में बदलिए, अच्छी इच्छा को तुरंत निर्णय में बदलिए, और दुरिच्छा उत्पन्न हो तो उसे वही विलीन कर दीजिए। आप लोग बुरी इच्छा के पालन के लिए तो तुरंत तत्पर हो जाते हैं, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिनसे जीवन की वास्तविक प्रगति हो या जो जीवन का ठोस आधार बनने लायक हो, उनकी तरफ दिलचस्पी कम रखते हैं, और यही हमारे जीवन के पतन का मूल कारण बनता है। आज से एक तय कीजिए, धर्म के क्षेत्र में मेरे मन में आगे बढ़ने की इच्छा करूंगा। कुछ लोग बोलते 60 के हो जाऊंगा तो करूंगा, 70 के हो जाऊंगा तो करूंगा, 60 के हो गए थोड़ा और हो जाए तो करूंगा, 70 के हो गए थोड़ा और हो जाए तो करूंगा। तब तक मर जाते, कर नहीं पाते। बोलो, है ना? दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मन में आगे बढ़ने की इच्छाएं रखे और उसी इच्छा के साथ इस दुनिया से चले गए, इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा निर्णय में परिवर्तित नहीं हो पाई, और कदाचित निर्णय भी लिया तो संकल्प उनके साथ नहीं हुआ। डिजायर को डिसीजन में बदलिए। मुझे जो करना है सो करना है, ज्यादा समय विचारने के लिए नहीं होना चाहिए। निर्णय लेने के बाद अब उसे कैसे अंजाम तक पहुंचाना है वो प्रयास हमें करना है।
ये बात सच है, बिना इच्छा के निर्णय नहीं होता, पर केवल निर्णय मात्र से काम नहीं होता। हमने निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया, ये मुझे काम करना है, पक्का कर लिया, लेकिन नहीं, उसके प्रति मुझे पूरी तरह दृढ़ रहना होगा, डिटरमाइंड होकर पक्का हो जाए, दृढ़ निर्णय, पक्का निर्णय, वज्र संकल्प हो कि करना ही है। एन केन उपाय न, मुझे जो मेरा लक्ष्य है, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो मकसद है, उसकी पूर्ति करनी है। ये पक्का भाव मन में जगे, ऐसा दृढ़ संकल्प तुम्हारे हृदय में जग जाए तो कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। मोक्ष मार्ग इसी का परिणाम है। देखो सुकुमार मुनिराज को, जिनको सरसों का दाना चुभता था, अभी तक उनके मन में वैराग्य नहीं था, कल्याण की इच्छा नहीं जगी। वैराग्य का निमित्त आया, इच्छा जगी, संकल्प बढ़ा, और जब निकल गए तो श्यालिनी के दांत नहीं चुभे। चाहते तो छोड़ के भाग सकते थे, उनके पास अन्य भी बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन नहीं, जब मनुष्य अपने संकल्प से बंध जाता है तो विकल्प खत्म हो जाते। निर्णय को एकदम संकल्प में, पक्के संकल्प में बांध लीजिए और डिटरमाइंड हो जाइए। मनुष्य के मन में जब दृढ़ संकल्प आता है तो उसकी क्षुद्र दुर्बलताएं पल में दूर हो जाती। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपको बताता हूं। जब मैं सम्मेद शिखर जी गया, मेरे मन में एक दिली इच्छा थी कि पारसनाथ भगवान के टोंक में जाकर साधना करूं। और जब पहली बार वंदना के लिए गया, टोंक पर गया, पारसनाथ भगवान के चरणों में रात भर साधना करने का मन बना करके गया था। वहाँ के मैनेजमेंट ने इसके लिए स्वीकृति भी दे दी। मैं रात में था, अकेला था, थोड़ी दूर में एक ब्रह्मचारी था। सब लोग चले गए और मैंने ये तय कर रखा था कि रात भर मैं यहाँ साधना करूँगा। जब पहला दिन था, सब लोग चले गए, 6:30 बजे तक सब निकल गए। मैं सामायिक में बैठा और 6:30 बजे से लगभग 8:45 बजे तक मेरे मन में एक द्वंद्व चलता रहा। मुझे कोई कहता है यहाँ से उठो, यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से उठो, यहाँ नहीं रहना है। मेरे सबकॉन्शियस में कोई अज्ञात भय होगा, वो मुझे उत्प्रेरित कर रहा होगा और कुछ होगा, लेकिन बार 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 मन में अंतर्द्वंद, यहाँ नहीं रहना है, रात में कुछ गलत हो सकता है, यहाँ नहीं रहना है, रात में कुछ गलत हो सकता है। 8:45 बज गए, मैंने दृढ़ संकल्प लिया, अब जो हो मुझे यहीं रहना है, ज़्यादा होगा तो मेरी मिट्टी उठेगी। वर्षों से मेरी साध थी कि पारसनाथ भगवान के चरणों में साधना करना है, तो अब जो हो सवेरे 5:30 बजे के पूर्व यहाँ से हिलूंगा नहीं। मैंने पक्का संकल्प लिया, कायो सर करके सिद्ध भक्ति की। आपको क्या बताऊं, संकल्प लेते ही मेरे मन का सारा विकल्प कहाँ विलीन हो गया मुझे पता नहीं। और उस रात जिस आनंद की अनुभूति मुझे हुई, मैं शब्दों में नहीं कह सकता। आप भी जब मन में दुविधा होने लगे, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, अक्सर लोगों के साथ होता है। और ये दुविधा में रहने वाले लोग डोलते ही रहते हैं। नहीं, दुविधा पालने की जरूरत नहीं है। एक बार निर्णय लिया तो एकदम संकल्प में बंध जाओ और डिटरमाइंड हो जाओ, नहीं, करके ही रहना है, ठान लो तो परिणाम आते हैं, तब आगे बढ़ोगे। और फिर डिटरमाइंड होने मात्र से काम नहीं होगा, उसके प्रति हमारा पूरा डिवोशन भी होना चाहिए। पूर्णतः समर्पित हो जाओ। संकल्पित होने के साथ मनुष्य समर्पित हो जाता है तो जीवन में आगे बढ़ पाता है। आज हम लोग इस मोक्ष मार्ग में लगे, किसके बदौलत लगे? अभी राहुल बोल रहे थे, महाराज इतनी तेज गर्मी है और आप यहाँ हो। निश्चय इतनी भयानक गर्मी में हम लोगों को वर्षों हो गए, हम जैसे अनेक मुनि इस धरती पर है, किसके बल पर है? आज न तो कोई रिद्धि है, न कोई सिद्धि है, न और कोई दूसरी फैसिलिटीज है, फिर भी पूरे जीवन अपने मार्ग में दृढ़ बने रहना,
कोई हंसी खेल की बात है क्या? अभी दाएं बाएं हो जाए कौन रोकता है? मेरी इच्छा है। अगर चाहे तो हम अपने आप को, अपने निर्णय को, अपने कदम को बदल सकते हैं, बैक हो सकते हैं, लेकिन नहीं, सपने में भी नहीं, सोचना भी नहीं। क्यों? मेरा पक्का निर्णय है, मेरा पक्का संकल्प है, और संकल्प ही नहीं, मेरे इस मार्ग के प्रति मेरा और मेरे जैसे मुनियों का पूरा समर्पण है, डिवोशन है, तो मैं मार्ग में टिका हूं। यदि ये डिवोशन खो जाए तो मैं मुनि रहूंगा, पर मेरे भीतर मुनि जैसा कुछ नहीं रहेगा। मेरे मुनित्व का आधार मेरे मुनिपन के प्रति जो समर्पण है वो है, वो प्राण है। एक सीख लो, जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, इच्छा हुई है उसे निर्णय में बदलो, निर्णय को वज्र संकल्प में परिवर्तित कर दो और उसके प्रति समर्पित हो जाओ। बस मुझे केवल वही, केवल वही, केवल वही, केवल वही बनना है। तुम्हारी इच्छा हो रही मुझे व्रती बनना है, तो बस व्रती बनना है, बनना ही है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी तो भी हो जाएगी। दुनिया के विषय में तो आप लोग फिर भी सोच लेते हो। धर्म क्षेत्र में मनुष्य के मन में जितना दृढ़ निश्चय और समर्पण होना चाहिए कम दिखता है, इसलिए लोग ढुलमुल होते हैं। थोड़ी सी भी परिस्थितियों के विकट होने पर मनुष्य अपना निर्णय बदल देता है, संकल्प तोड़ देता है। क्या होगा? पल पल में मन बदलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब पक्के मन वाले होगे तभी आगे बढ़ोगे। ध्यान रखना, जो मनस्वी होता है वही तपस्वी बनता है। मनस्वी ही तपस्वी होगा। पक्का मन होगा तब तुम अपने जीवन में कुछ कर पाओगे, और सच्चे तपस्वी होगे तभी तुम्हारा जीवन तेजस्वी होगा और यशस्वी बनेगा, जीवन सफलीभूत हो सकेगा। तो अपने जीवन में ये 4 बातें याद रखने की जरूरत है। आज प्रवचन का मूड नहीं था। श्रुत पंचमी के दिन प्रवचन पूरा होने के बाद मैंने सोचा 2-4 दिन छुट्टी दे दूं। कल तो प्रवचन किया नहीं था, लेकिन भवभागर जोगी वसाए, अशोक जी का आना हुआ, समाचार मिला। फिर आज साहिबाबाद से भी बहुत सारे लोग आए, सब लोगों ने आग्रह किया, राहुल भाई भी आ गए। हमने सोचा चलो 10 मिनट का उपदेश दे देते हैं, लेकिन कई बार छोटे से उपदेश में भी बड़ा काम हो जाता है। मैं प्रवचन के लिए इसलिए सोचा कि नियमित तो चल ही रहा है, लगातार जब से यहाँ आए निरंतर प्रवचन चला, सोमवार की छुट्टी को छोड़कर। मैंने सोचा प्रचंड गर्मी है, अब आने वाले संदेश तक क्या आता है तब तक थोड़ा रोके फिर आगे बढ़े। पर भाव भागन बस जोगे वसाए, जब तीर्थंकरों की वाणी भी नियमित वाणी से हटकर चक्रवर्ती आदि पुण्य पुरुषों के निमित्त से अलग से खिर जाती है, तो फिर हम लोग जैसे साधारण मुनियों की बात ही क्या है। ये तो निमित्त है, नैमित्तिक संबंध है। योग आप सबको मिला है। वाकई में ये क्षेत्र बड़ा आनंददायी क्षेत्र है। अशोक जी ने कहा कि इस क्षेत्र में आकर बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को भी, हम तो पहली बार आए, आते ही बहुत अच्छा लगा। अब मन किया गर्मी में कहाँ जाना है, शंभोनाथ के चरणों में रहो, जिसको आना होगा यहीं रहेगा। और लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं और बड़ा आनंद है। और वाकई में तीर्थ क्षेत्रों का जो एक मज़ा होता है वो अलग ही होता है। और मैं तो ये देखता हूँ क्षेत्रों में साधु रहते हैं, साधु को तो आनंद आता ही है, श्रावकों को भी ज़्यादा आनंद आता है और सब आनंदित है। ऐसे ही आनंद हम सबके जीवन में बना रहे और हम सब आगे बढ़े, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हम सब पाएँ। आज हमारे बीच हमारे समाज के 2 शख्सियत है, अशोक जी भी हैं, राहुल भाई भी हैं। अशोक जी ने व्यापार की जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी दानशीलता और कर्तव्य निष्ठा से समाज को जो उन्होंने दिया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये लोगों के लिए प्रेरणा है। लोगों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि मैं भी अपने समय, शक्ति और संसाधनों का इनकी तरह उपयोग करूं, जितना उसी अनुपात में करूं, पर करूं केवल अपने लिए न जीऊं, अपने साथ धर्म, समाज और संस्कृति के लिए जीऊं।
और दूसरे राहुल भाई, हमारी समाज का युवा, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद भी विशुद्ध धर्मात्मा, धर्म, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में समर्पित रहने वाला, नित्य पूजन अभिषेक करने वाला, जबकि एक IAS अधिकारी की 24 घंटे की जॉब रहती है। कलेक्ट्रेट में रहने पर तो कोई हिसाब ही नहीं रहता, लेकिन उसके बाद भी अपना धार्मिक कार्यों के प्रति समय निकालना और सामाजिक और समाज के लोगों के प्रति वात्सल्य का भाव रखना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। लोग इनसे प्रेरणा पाए और अपने जीवन को उसी तरह आदर्श बनाए, इस भाव के साथ मैं विराम लूँगा। महाराज श्री के श्रीमुख से आप सबको मंगल भावना के श्रवण का लाभ मिलेगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। राजा
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होए। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय होए। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव है। प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की।